जीवन में परिवर्तन इतना कठिन क्यों लगता है? जब मैं छोटी थी तब परिवर्तन से उत्साहित होती थी, बहुत खुश होती थी। जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ, जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करती हूँ, और जब ये होता है तो इसका सामना नहीं कर पाती। ये इस पर है कि बदलाव कौन चाहता है। हो सकता है, लेकिन क्या परिवर्तन के लिए कोई उचित रेस्पॉन्स है? आपके बड़े होने के साथ साथ परिवर्तन इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपने सुविधाओं की दीवारें खड़ी कर ली हैं। आपने बहुत सारे कंफर्ट जोन बना लिए हैं। थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ आप परेशान हो जाते हैं। जब आप युवा थे तब आप आराम नहीं खोजते थे, आप जीवन खोजते थे। अब आप जीवन की नहीं, आराम की तलाश कर रहे हैं, सेफ्टी। देखिए, जब आप 16-18 के थे तब आपके बड़े बड़े सपने थे कि जीवन में क्या करना है, लेकिन जब आप 25 के हुए तो आपने सारी फालतू चीजें हटा दी और सोचा ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, अब मैं प्रैक्टिकल हो रही हूँ। सच तो ये है कि आप डरपोक बन रहे हैं, लेकिन आपने सोचा मैं प्रैक्टिकल हो रही हूँ और बहुत सी चीजें हटा दी और सोचा अगर मुझे नौकरी मिल जाए, मैं अपनी जीविका कमा लूँ, ये तो सब ठीक है। जब आप 35 के हुए तो सोचने लगे बस मैं मुसीबत में ना पड़ूं, ये काफी है। आप किसी बड़ी चीज के घटित होने की उम्मीद नहीं करते। अगर मैं मुसीबत में ना पड़ूं तो ये काफी है, लेकिन तभी मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप जीवन को जुनून के साथ नहीं देख रहे हैं। You are looking at life as safety. The more security oriented you are, the more disturbed you will be with every change that happens in your life. आप जीवन को सुरक्षा में देख रहे हैं। जितनी ज्यादा आप सुरक्षा ढूंढेंगे अपने जीवन में होने वाले हर बदलाव से, आप उतने ही परेशान होंगे। भौतिक अस्तित्व का मूल सार परिवर्तन है ना? ऐसा ही है ना? सब कुछ बदल रहा है। कुछ ऐसा है जो न बदल रहा हो? अस्तित्व में हर चीज बदल रही है ना? भौतिक अस्तित्व लगातार बदल रहा है। भौतिक हकीकत का मूल सार परिवर्तन है। कुछ भी स्थिर नहीं है। यहां तक कि जो चीजें स्थिर लगती हैं वो भी बदलती रहती हैं। हर चीज बदल रही है। तो अगर आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध कर रहे हैं। अगर आप परिवर्तनहीन जीवन चाहते हैं तो एक सुंदर जगह है जहां कुछ भी नहीं बदलता, वो है आपकी कब्र। या तो आपको कब्र में जाना होगा या आपको आत्मज्ञान पाना होगा। अगर आप बदलाव नहीं चाहते तब कहीं भीतर सब एक जैसा होता है। वरना जब तक आप अस्तित्व की भौतिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, हर चीज परिवर्तन है। ऐसा कुछ नहीं है जो न बदल रहा हो। देखिए, इस पल आप सांस ले रहे हैं, अगले पल छोड़ रहे हैं, यह परिवर्तन है ना? आप परिवर्तन नहीं चाहते तो इसे रोक दीजिए। जब आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप जीवन की मूल प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। न केवल अपने जीवन का, बल्कि आप जीवन की मूल प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप हर तरह के दुख को बुलावा देंगे। अगर आप जिंदा हैं और मरना चाहते हैं तो आप मुसीबत को बुला रहे हैं, है ना? आपको जीना चाहिए। जब आप जी रहे हैं तो पूरी तरह से जिएं। अगर आप मरना चाहते हैं तो वो भी ठीक से कीजिए। ये खुद को मारने के बेकार तरीके हैं। सच में दुख और उदासी खुद को मारने के बेकार तरीके हैं, है कि नहीं? कम से कम कुशल बनिए। मैं आपको मरने के 10 अलग अलग तरीके बता सकता हूं। वैसे भी हुसैन सागर तो है ही। क्या अभी उसमें पानी है? तो आपको यह समझना होगा, जब आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन की पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और आप बेवजह दुख पैदा करेंगे। तो जब आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो डिप्रेशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हताशा, जब बदलाव होता है तो हताशा और उदासी आती है। हताशा और उदासी दरअसल एक दिन शैतान ने रिटायर होने का फैसला किया। क्योंकि वो रिटायर हो रहा था तो उसने अपने काम के सारे हथियारों को बेचने का फैसला किया। तो उसने डिस्काउंट में बेचना शुरू किया। शैतान के सारे हथियार, वहां बहुत भीड़ थी। वहां हर तरह की चीजें थी। गुस्सा, नफरत, जलन, ये वो सब मेज पर लगा हुआ था। कुछ लोग आए और तुरंत सब खरीद लिया। सब कुछ एक ही घंटे में बिक गया। उसके सारे हथियार।
पूरी मानवता ने इसे खरीद लिया, है ना? लेकिन उसके पास अभी भी एक बैग था। और आपका नाम क्या है? लीना। लीना ने जाकर शैतान से पूछा, उस बैग में क्या है? क्या वो बिकाऊ नहीं है? उसने कहा, नहीं नहीं, वो कीमती हथियार है। मैंने याद के लिए रखना चाहता हूं, क्योंकि ये सबसे अच्छे रहे हैं मेरे काम के दौरान। लीना बोली, नहीं, मुझे ये चाहिए, प्लीज। आप इन्हें नहीं बेचेंगे? शैतान बोला, नहीं नहीं नहीं, ये 2 हथियार जो इस बैग में हैं, इन्होंने मेरे पूरे करियर में इतना शानदार काम किया है कि मैं इन्हें अपनी याद के लिए रखना चाहूंगा। जब लीना ने कहा तो और लोग भी उनके पीछे आ गए और कृपया इसे बेचिए, इसे बेचिए, इसे बेचिए। तब शैतान ने निकाला और कहा, ठीक है, अगर आप अच्छे पैसे दे रहे हैं तो मैं इसे बेच दूंगा। फिर उसने हताशा और उदासी को निकाला और मेज पर रख दिया। ये दोनों शैतान के सबसे अच्छे हथियार हैं। अगर आप अपना जीवन नष्ट करना चाहते हैं, आप हताशा से शुरू कीजिए, फिर डिप्रेशन में जाइए, काम हो जाएगा। इससे बुरा कुछ भी नहीं है। आप अपने खिलाफ काम करेंगे और जैसे ही आप परिवर्तन का विरोध करते हैं, हताशा स्वाभाविक है। एक बार हताशा आ गई तो ये स्वाभाविक रूप से डिप्रेशन तक जाएगी। तो आप भी इसे बेच दें।